बामड़ा गांव के किसानों, मजदूरों और मातृशक्ति और तमाम जो दूर खड़े हैं वो भी मेरे सम्मानित हैं। सबसे पहले बामड़ा गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे को इतना सम्मान दिया है, कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं को। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। और ये प्रण करता हूं, ये मंदिर सामने है, जो आपने पगड़ी पहनाई है उस पगड़ी की शान और सम्मान हमेशा ऊंचा रखूंगा। मुझे आज एक दुख है, हमारे चौधरी बलबीर सिंह गरेवाल हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा था कि कॉमरेड एक दिन आपको मैं बड़ा आदमी देखना चाहता हूं, वो अंधे हो गए, मुझे बड़ा दुख है। और बामड़ा गांव की जो समस्या है उसको प्राथमिकता से, यहाँ पानी की समस्या है। गरेवाल साहब कहते थे एक टाइम में हमारे गांव ईख बोता था, आज पीने को पानी नहीं है। पहली प्राथमिकता होगी बामड़ा गांव और आसपास के गांव में पीने का स्वच्छ पानी मिले, नहरी पानी मिले, इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो मजदूर हैं, आज किसान मजदूर सारे अपने पाड़े में हैं। हमारे बामड़ा गांव के मजदूर हैं, यहाँ कोई कारखाना नहीं है, बड़ा कारखाना नहीं है, वो मनरेगा में काम करते हैं। हमने कोशिश भी की मनरेगा में लगे, एक बार इनके 2 लाख रुपए जेई ने काट लिए थे, उससे संघर्ष करके 4 लाख, बल्कि 4 लाख इनके काट लिए थे, वो हमने संघर्ष करके इनके 4 लाख रुपए दुआए। इनको 200 दिन का काम मिले, हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे और 600 रुपए इनकी दिहाड़ी हो, और ये जो ने अपनी कमा के खाएं। इस इलाके में भयंकर बेरोजगारी है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। पिछले 15 साल में कोई भी छोटी यूनिट कारखाना यहाँ नहीं लगा, बड़ा कोई कारखाना इस इलाके में लगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे जो विधायक हैं यहाँ पिछले 15 साल से हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन उसने किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, आम जनता की उपेक्षा की है, कोई परवाह नहीं की। और आप ये देखेंगे भिवानी की नगर परिषद में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 400 करोड़ का घोटाला, बैंक में से पैसे भी नहीं छोड़े उन्होंने, वो भी उड़ा लिए। कितनी सार्वजनिक लैट्रिन थी वो फुड़वा के दुकानें बना ली। हमारे लालाओं की पुरानी हवेलियां पीआईडी बदल के कुछ हवेलियों पर कब्जा कर लिया, जोड़ की मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। एक पूरा भूमाफिया है यहाँ, और हमारे विधायक ने एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला। और मुझे अफसोस है, वो जो जेल में होने चाहिए थे, जो लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ की है, गैर जिम्मेवारी व्यवहार किया है, उन लोगों को साथ लेकर के वो वोट मांग रहे हैं और वो मुख्यमंत्री की स्टेज से भाषण दे रहे हैं। ये हालात है इनकी। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस भूमाफिया पर हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, हम तमाम लोग आपकी मदद से उस पर रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। कल मुख्यमंत्री आया हुआ था और हमारे कोई कहने लगा, इन कामरेडों को मत बनाना, ये तुम्हारे से चंदा मांगेंगे, तुम्हारे घरों में चले जाएंगे, इनको वोट नहीं देना। अरे तुम तो सार्वजनिक पैसे का ही गोलमाल करके, हम तो यहाँ बामड़ा गांव में आए हैं, किसानों की सदस्यता के लिए तो 100 रुपए लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई 200 दे देता है और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। पिछले दिनों मुआवजे के लिए हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए और लड़ाई लड़ी किसानों के लिए, कोई भी मुद्दा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। भाई हम तो तुम्हारे आदमी हैं, लेकिन ये तो करोड़ों टकार जाते हैं, अपनी बात नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात बता दें, अपनी जो कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है, वो अब इनको चुनौती लगने लगा है। नहीं तो ये चर्चा नहीं करते थे, अब इनको पता लग गया कि गांव गांव में, शहर में, तमाम जगह ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लोग पसंद करते हैं। एक बात आप लोगों को बता देता हूं भाई, हम किसी एक जाति के नहीं है, हम 36 बिरादरी के हैं। हमने लड़ाई लड़ी, कभी ये नहीं देखा कि ये किस जाति का भाई है, किस जाति की बहन है, सभी की मिलकर लड़ाई लड़ी। और उस समय किसी ने हमारी जाति नहीं पूछी, कभी ये नहीं कहा कि ये किस जाति का है। लेकिन टिकट मिलने के बाद जातियां ढूंढने लगे। हम ये कहना चाहते हैं भाई, ये बामड़ा गांव में किसान मजदूरों की जो एकता बनी है, ये एकता मेरी आंख की पुतली की तरह है।
इसकी सुरक्षा करनी है। यही कमा के खाने वालों की एकता। ये जो पैसे वाले हैं, जो हमारे को जाति धर्म पर बांटते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों की सेवा करते हैं, उनकी तिजोरियां भरते हैं, ये एकता उनके आड़े आती है। इसलिए इस एकता को बनाए रखना भाई। हमारे नेताओं ने बता दिया, एक बात छूट गई भाई, 2000 रुपए हर महीने हमारी एक बहन को जो मुखिया होगी उसको 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6000 पेंशन के अलावा, और 300 यूनिट बिजली, 500 का सिलेंडर। और ये परिवार पहचान पत्र का लफड़ा डाल रखा है। किसी की पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, बहुत परेशानी लोगों को हुई है। हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, इस पोर्टल को खत्म करेगी, ये कहना चाहते हैं। बहुत दुखी कर लिए लोग, इसलिए पुरानी पेंशन बहाल होगी। हमारी परियोजना वर्कर भी बैठी होंगी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, इनको पक्का कराएंगे भाई, न्यूनतम वेतन दिलाएंगे, विधानसभा में इनके मुद्दे उठाएंगे, किसानों के, मजदूरों के, आम जनता के मुद्दे उठाएंगे। और भिवानी शहर में जो रोज चोरियां, डकैतियां, फिरौतियां होती हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भिवानी शहर में गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे। ये आपके बीच में हमारे कांग्रेस नेता बैठे हैं, सीपीएम के बैठे हैं, ये वादा करते हैं कि भिवानी शहर की तस्वीर बदल के रख देंगे। हमारा भिवानी शहर एक समय में नीमपाल सिंह हमारे पूर्वज होते थे, उन्होंने स्थापना की थी। पंडित नेकीराम शर्मा यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, आजादी के आंदोलन के। बनारसी दास गुप्ता प्रजामंडल आंदोलन के हीरो थे। और चौधरी बंसीलाल ने समान रूप से भिवानी और हरियाणा का विकास किया था। इन लोगों की जो विरासत है, उस विरासत को कायम करते हुए, मजदूर, किसान, व्यापारी की एकता बनाते हुए आगे बढ़ेंगे भाई, और परिवर्तन करेंगे। जात पात की राजनीति पीछे जाएगी, मुद्दों की राजनीति आगे बढ़ेगी, और ये संदेश पूरे देश में जाएगा। एक बात और कह देता हूं, 2-3 मिनट में खत्म करूंगा भाई। अपनी खबर अखबारों में नहीं आएगी, ये बता दें। अखबार वाले, एक अखबार वाला कहता है अगर आप 4 लाख रुपए दोगे तो आपकी खबरें लगाएंगे। 4 अखबारों में 16 लाख रुपए बनते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता लड़ रही है भाई, और वो अपने पैसे से गाड़ियां चला रही है। हम 16 लाख बर्बाद नहीं करेंगे। हमने कहा तुम रखो अपने अखबार, हम जनता के बीच में जाएंगे। अखबारों में घनश्याम रहेगा, जनता के बीच में हम रहेंगे। हमें तुम्हारे अखबारों की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना, वो अपनी खबर नहीं देंगे। कई भाई चिंतित हो जाते हैं कि कामिल जी अखबार में नहीं आया। मैंने कहा अखबार में अपनी बात नहीं आएगी। अखबार में बात किसकी आएगी? जो अखबार वालों की सेवा करेगा। हम किसान मजदूर की सेवा करेंगे, किसी अखबार वाले मालिक की सेवा नहीं करेंगे, ये बताना चाहते हैं। इसलिए दूसरी बात है भाई, ये जो निशान है, निशान को ध्यान रखना। 2 ईवीएम होंगी क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हैं। एक ईवीएम में 15-16 आदमी होंगे, उसमें ही अपना दूसरे नंबर पर नाम होगा और उसमें ओम प्रकाश होगा, कामरेड नहीं लिखा होगा, क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार ओम प्रकाश ही नाम है। और उसके दाईं तरफ जो है दाती हथौड़े का निशान होगा, उसी का बटन दबाना है। हमारी तमाम बहन बेटियों की और हमारे बुजुर्गों को सबको समझाना है कि ये 2 नंबर पर जो 15 की लिस्ट होगी, उसमें 2 नंबर पर निशान होगा, दाती हथौड़े का निशान जो है उसका बटन दबाना है। और पूरे बूथ में तमाम जो हमारे मतदाता है, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और वहां बाकायदा 9 बूथ है शायद यार उपेंद्र जी, 9 बूथों पर आपने बैठना है भारी संख्या में, और वोट गिरवाने जाके अपने लोगों पे। आप लोगों का आशीर्वाद के वजह से ये मैं नहीं जीतूंगा भाई, आप जीतेंगे, ये जनता जीतेगी। आपका जो है आशीर्वाद हम देंगे और आपके बीच में रहेंगे भाई, ये वादा करते हैं, और आप पे काम करवाएंगे। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, गठबंधन सरकार आ रही है, इसलिए अपने काम होंगे भाई। हम किसान मजदूर के आदमी हैं, 36 बिरादरी के आदमी हैं, हमेशा आपके बीच में रहेंगे। कोई विधायक की तरी नहीं होगी, जैसे पहले कामरेड आता था ऐसे गांव में आएंगे, और जब भी समस्या होगी आपके बीच में रहेंगे। और अब आपने जो पगड़ी पहनाई है, मेरा गांव बामड़ा,
उसकी पगड़ी ऊंची रखेंगे भाई। ये चौधरी बलबीर ग्रेवाल का गांव है, ईमानदारी के लिए उसकी मिसाल दी जाती है। चौधरी बलबीर ग्रेवाल तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन उनका शिष्य जरूर हूं भाई। और उन्हें मेकीराम शर्मा का, बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों के ऊपर चलेंगे। आपने जो समय दिया, क्योंकि बहुत गर्मी है और काफी देर से आप बैठे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कभी नहीं भूलेंगे भाई, आपने जो सम्मान दिया 36 बिरादरी ने, और 36 बिरादरी के हितों की रक्षा करेंगे भाई, ये वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।